बाबा एक मुरली में साकारवाणी में बोला था, पवित्र कन्या के तन में आऊं पर ये कायदा नहीं है, बाप बेट कुमारी पर कैसे सवारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो बच्चे, परम धाम से जब अपना प्यारा बाबा आता है जी, तो डायरेक्ट किसी पवित्र कन्या के तन में नहीं आ सकता। किसी के तन में कोई कन्या पवित्र है तो ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाबा क्या स्थापन करने आया है? गृहस्थ आश्रम जो धर्म है, गृहस्थ धर्म स्थापन करने आया है, तो कन्या के तन में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हाँ, तो जब पहले सबसे शुरू में स्टार्टिंग में जब बाबा आते हैं तो गृहस्थी के ही तन में आएगा। ये फर्स्ट का है जो बाबा अपना बाबा इतनी बारी कहता है कि ब्रह्म का तन ही मुकर्रर है। जी हाँ, किसी कन्या का तन मुकर्रर नहीं। मतलब जब बाप इस विश्व के अंदर पहली बार अवतरण लेते हैं तो वो किसी कन्या के तन का में अवतरण नहीं। अब आप कहेंगे बाबा फिर सोलह बच्चे के तन में क्यों आए? जी, वो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट। हाँ, वो दूसरा है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट नहीं है क्योंकि बच्चे अगर बाबा नहीं आवे अब कन्या के तन में तो इतना बड़ा सतयुग कैसे बनेगा? बाबा नर और नारायण बराबर की पदवी देने वाला है। जो पहली बार बाप का अवतरण होता है वो कन्या के तन में नहीं होता। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। अगर कन्या के तन में आवे तो ये थोड़ी कहेंगे कन्या के द्वारा सृष्टि रची गई, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। समझे? जी बाबा। अच्छा, वो दूसरा पुत्र जैसे ये ड्रामा में 5000 साल में जो धर्म पिता आते हैं तो उसका रियल सब तो यहीं पे संगम युग में होता है ना, सब पूरा 5000 साल का। ये भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी धर्म पिता, ब्राह्मणों की दुनिया में भी धर्म पिता आते हैं। बाप सिर्फ एक धर्म की स्थापना करता है। हाँ। अगर इधर भी अनेक भले बाप का कारोबार कहाँ पूरे सृष्टि में चल रहा है। हाँ। पर अलग अलग धर्म की स्थापना बाप नहीं करते। ये फिर गलत हो जाएगा। फिर बाप में और धर्म पिताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। बाप जब आते हैं एकता के सूत्र में बांधने आते हैं, एकता का पाठ पढ़ाने आते हैं, एक भाषा, एक धर्म, एक ही संस्कारों का स्थापना करने आते हैं। तो सतयुग में भी अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? वर्तमान समय देखो, आज के समय में भी क्या होता है, अब कोई धर्म पिता आए तो किसी ने अपने तरीके से कुछ खोला, अपने तरीके से किसी ने कुछ खोला, उसके जाने के बाद अब कितनी बारी ऐसा है अब बेचारे कुछ करके अपना सोचते हम अपना सेवा केंद्र स्टार्ट करें, चलावे। कोई बच्चे ऐसे भी हैं अपनी दुकान खोले। कोई बच्चे ऐसे भी हैं और कोई बच्चे कहते हैं ये इधर अपना दुकान खोल रहे हैं तो प्रूफ कर दे रहे हैं। अगर दुकान खोलना होता तो ये जो घर है इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता। ये बड़ा महल होता। और बाबा की कितनी बच्चे कितने प्रॉपर्टी देते, बाबा लो ना रखो ना, हम क्या करेंगे, बाबा क्या करेंगे? ठीक है, छापा मारो। छापा मारे है। अगर दुकान खुल रहा है तो छापा मारना चाहिए, हर तरह से छापा मारना चाहिए। तो ये बुद्धि से निकाल दे रहे हर एक बच्चा कि बाबा दुकान खोल रहे हैं। और बहुत बच्चे हैं दुकान, वो जब कहते हैं ना दुकान खोल रखा है तो मन में अपने आप ही है कि हम अपनी दुकान खोले। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे भक्ति मार्ग में भी बाप के नाम पे, भगवान के नाम पे क्या करते हैं? देते हैं और मांगते हैं, और दान देने वाले देते भी हैं। वही सिस्टम अब
रामनवमी शुरू हो गया। भगवान के नाम पे दे दो रोयल बाबा की सेवा में लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन एक ही तरह से लूट लेना और फिर छोड़ देना, ये गलत बात है। वो बच्चों पर विश्वास करके अपना धन तन मन सब लगा देते हैं, पर जब उनको दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है, उनकी स्थिति क्या होगी? और वो एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, पुराने बच्चे पुराने हाँ बाबा, जिन्होंने अपना एक एक सेकेंड बाप की सेवा में लगाया है। जी बाबा, जिन्होंने अपना एक एक मिनट, एक एक जो भी एक पाई पैसा कमाते थे, वो भी सेवा में लगाया है। ऐसे बच्चे बहुत है। हम भी मिले बाबा ऐसे बच्चों से। वो कहाँ जाए? रो रहे थे बाबा ऐसे बच्चे। रोएंगे ना जब उनका सब कुछ ले करके और तुम भगाते हो, निकलो यहाँ से, तो ये क्या होगा? ये भी महापापा की लिस्ट में आता है। बच्चों से गलती होती है, बैठ के सुधारो, समझाओ, उसको समय दे दो, 1 मास का दे दो। भैया पर 1 मास के अंदर नहीं सुधारा तो बाबा, अगर ऐसा हो तो सबको कहो जाओ ऊपर संदेश लेके आओ और संदेश में बोलो इसको निकालना है बाबा। सभी विश्व एक परिवार का नारा लगाते हैं ना, और फिर वो बच्चा विश्व से अलग निकल गया। पूरा प्रोग्राम होता है पर उस बच्चे को निमंत्रण नहीं। हाँ। वो बेचारा बाहर खड़े खड़े देखता है। मेरे बाबा आज मेरी स्थिति कैसी हो गई कि मैं नहीं आ सकता। आप तो गए हुए थे तो। ये ठीक हो रहा है? गलत हो रहा है, बहुत ही गलत। फिर वो क्या करेंगे? उनका शरीर भी बुरा हो गया। हाँ। वो शादी भी नहीं कर सकते। हाँ। तो दुकान ही तो खोलेंगे ना। हाँ। फिर क्या गलती कर रहे हैं? हाँ। सही तो कर रहे हैं। हाँ। सही कर रहे हैं। हाँ। क्या करेंगे फिर? बाप एकता का पाठ पढ़ाने आया है, अनेकता का नहीं। ये सबको एक सूत्र में बांधने आया है, पर धीरे धीरे बच्चों को पता चलेगा बाबा आया है तो सब के सब एक साथ में ही आ जाएंगे। ठीक है, बच्चे हैं सारे जो अलग अलग खोल के बेटे सब आ जाएंगे, सब अपन एक एक में बन जाएंगे। वो पूरा एक सूत्र में आएंगे और वो धीरे 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 सब बाप से मतलब जरूर आएंगे। पर ये जो कन्या का तन भी लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये होगा ना, फिर भी भगवान आया और पुरुष को ही आगे रखा। स्त्री कहाँ गई? बराबर का दर्जा देता है ना बाबा। स्त्री पुरुष को मुकर्रर रस रखता है। गृहस्थी वाला, पतित वाला। क्यों अगर कन्या लेवे तो सारी कन्या ही आवे है। वे बोलेंगे इस कन्या को क्या टेंशन है, इसको थोड़ी बच्चे पालने हैं जो ज्ञान देती है बैठ के, ऐसे तो कहेंगे ना। अब अपन को तो कोई कह नहीं सकता है, कौन क्या कहेगा। और देखो हमेशा देखते हैं बूढ़े में ही आते हैं, कोई जवान का गायन नहीं है। अच्छा बच्चे और पूछो। तो जो ब्रह्मा बाबा में है तो वो जैसे बाबा अभी साकार में जैसे प्रत्यक्षता होगी, तो साकार में होगी कि कैसे होगी प्रत्यक्षता बाबा की? प्रत्यक्षता साक्षात्कार द्वारा होगा, साथ दिखेगा। वो जो देखो अज्ञानी को दिखेगा उनके भक्ति मार्ग वालों के रूप में, जैसे ब्रह्मा उन्होंने बनाया है, जो वो इमेजिन करते हैं कि ब्रह्मा ऐसा है, उनको इस रूप में दिखेगा। और जो ज्ञानी है उनको उस रूप में, कौन सा भाई पैरे वाली शिकिल कहाँ है? पैरे वाली शिकिल जो है उनको उस रूप में दिखेगा। अज्ञानी को उस रूप में दिखेगा। हर एक देखते कहेगा कि ये ब्रह्मा है। ये साक्षात्कार का जो पाठ अभी चलने वाला है ना, ये प्रत्यक्षता होंगी हर एक आत्मा को साक्षात्कार के द्वारा। तो जैसे बाबा अभी ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हो कहेंगे कि अभी देखो बच्चे, कर्मातीत की बात कहे, कर्मातीत जो होता है कर्म से अतीत, ठीक है। अब कर्म
जैसे अपन शरीर में आए हैं, सिर्फ इतना ही है। ऐसे तो फिर हम अपने शिव बाबा के लिए क्या कहेंगे? वो तो कर्म बंधन से न्यारा है, पर जब शरीर में आता है तो सांस भी लेता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलता है। अब अपना बाबा आता है तो फिर चलता भी है, कब कब चलता है ना। जब पहले आते थे साकार में तो वो चलता भी था, और कब कब बच्चों के साथ वो भी करता था। जब वो शरीर को धारण करते हैं, थोड़ा सा कर्म बोलते हैं ना, क्योंकि बच्चों की भक्ति मार्ग में शिकायत रहती है, भगवान आप तो लग जाके बैठे हो, आपको थोड़ी काम धंधे की टेंशन है, आपको क्या पता है झाड़ू कैसे लगेगा। वो तो बच्चे ऐसे हैं। लेकिन जब बाबा तन में आते थे, पहले बहुत बच्चों के साथ बहुत खेल पाल भी होता था। लेकिन आप अगर उस समय बाप को कहें कि बाबा आप संपूर्ण बन गए हो क्या, तो फिर ये तो एक सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बाप तो पतित पावन है, मतलब पतित दुनिया में आकर के और पावन बनाना। बोलते हैं ना, भगवान ने विष का प्याला पिया, यही गाय है ना। हाँ जी। विष मतलब क्या? बुराइयों का प्याला पी गया। वो पूरा है, उनको क्या कहेंगे, पूरा संपूर्ण कहेंगे, संपूर्ण। लेकिन कहाँ ना कहाँ उसके लिए भी गायन है कि एक कोने में वो विष का प्याला चला गया। मतलब उनके लिए भी गायन है कि उसने विष का प्याला पिया, मतलब वो भी नीला गले में यहाँ तक अटका रहा, नीचे नहीं गया। ये भी भगवान जब आते हैं, ये अपना सिस्टम यूज करते हैं। अब जब भगवान के लिए भी कहते हैं, अपना हाथ तो बच्चा अगर इतना पतित है तो वो इतना हाथ पकड़ के वो निकाल लेता है, मतलब उसका इतना सा थोड़ा सा हाथ खराब हो गया, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पतित पावन। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पतित पावन। कि बच्चे को इतना सा पकड़ के खींच लेते हैं और उसको पावन बना देते हैं। लेकिन इतना सा तो खराब हो ही गया है। उसके लिए भी गायन है, भक्ति मार्ग में भी गायन है, और वो आता ही पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। तो अब उनके लिए क्या कहेंगे, आप बता रहे हैं। हाँ, ये है कि संपूर्ण तरीके से आत्मा पावन कब बनती है, जब वो परम धाम में बाप के सम्मुख बैठी होती है। उस समय उसकी हाईएस्ट अवस्था होती है, हाईएस्ट प्योरिटी। क्योंकि बच्चे सूक्ष्म वतन में बैठ के भी कर्म, मतलब इस सृष्टि में कर्म करना है, और कर्म सिर्फ जो भी आने का है, जो बाबा ने सकाश देने का कर्तव्य दिया है, जो नई दुनिया लाने का कर्तव्य दिया है, और लाइट के शरीर से रफ्तार से तेजी से सेवा होता है, पर ये शरीर बंधन में आ जाता है। तो कर्मातीत मतलब जो इस शरीर से कर्म कर रहे थे उससे अतीत, उससे न्यारे, दुनिया की भाषा में कर्मातीत। पर ऊपर वतन में गए तो फिर भी वो कर्म अलग हो गया, वो एक इशारे का हो गया, इशारे का देखना, इशारे से सब कुछ करना, वो फिर वो एक अलग दुनिया की भाषा में, इस विश्व की भाषा में कर्मातीत मतलब ये जो शरीर धारण किया, इससे कर्म जो किया, जैसे नहाना धुलाना, शरीर को सजाना संवारना, इससे कोई मतलब नहीं। इन सब कर्मों से भी ऊपर उठ गए। समझ गए? पक्का समझ गए? थोड़ा हाँ, और पक्का समझो जी। इस संसार के हिसाब से कर्मातीत। अब एक बात बतावे, ये भी बाबा सिद्ध करता है कि बच्चे ये शरीर हो या ना हो, पर मेरा कार्य नहीं रुकेगा। ये बाबा का सिद्धांत है, क्योंकि वो क्या है, वो एक परम शक्ति है।
परम शक्ति। परम मतलब उसके बाद में कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो अपना कार्य जरूर करेगा। अच्छा बच्चों, और पूछो। बाबा ने साकारवाणी में बोला था कि मुझे ब्रह्मा चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मैं नहीं प्रवेश करता हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पूछा। हाँ। देखो बच्चे, जब अपना प्यारा बाबा आता है तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन की स्थापना करता है और उसमें एक ब्रह्मा बनाता है। वो ब्रह्मा ऐसा होता है एकदम संपूर्ण ब्रह्मा, लेकिन बनानी तो सृष्टि है। तो इस सृष्टि में ब्रह्मा चाहिए। उस ब्रह्मा से वो इस सृष्टि को नहीं रच सकता। यहाँ पे एक प्रजापिता मतलब मिट्टी का बना हुआ पुतला चाहिए। समझ रहे हो ना? बना हुआ प्रजापिता, वो ब्रह्मा मतलब संपूर्ण। अरे सुनो, ब्रह्मा दो है। आप तो बता रहे हैं सूक्ष्म वतनवासी। और जब बाबा ने अपन को भेजा शरीर में और जब धारण किया तब वो ब्रह्मा, उससे पहले कोई ब्रह्मा नहीं। देखो कहते हैं ना, धर्मराज का पाठ कैसे चलेगा भैया। अपन तो इस सृष्टि में बनाया, लेकिन जब लाइट के शरीर की आत्माएं वहां जाएंगी तो धर्मराज भी तो चाहिए ना। अब अपन इधर आए हैं। देखो शुरू में बच्चियां जब वतन में जाती थी तो कहती थी, बाबा आपके जैसे शिकिल वाला एक और बैठा है है ना। तो हाँ भाई, तो जरूर है, बैठा है, और बाबा उसमें बड़ी चमक है, आप में भी चमक नहीं आई है। ऐसे हाँ बच्ची सही बोल रही है, अभी चमक नहीं आई है। और बड़ा पुरुषार्थ, और बाबा और चमक लेके आओ ना। शरीर छोड़ने से तो कुछ 1-2 रोज पहले बाबा अब आप चमक गए हो, अब आप उनके जैसे दिखने लगे हो। अच्छा, और ये बच्ची बड़ी होशियार थी, मतलब उनको पता था कि अब ये शरीर छोड़ने वाला है। बच्चियां बड़ी होशियार थी। 1-2 संदेशी नहीं थी, पहले 2-4 संदेशी बच्ची थी, अच्छी संदेशी जो एक्यूरेट संदेश लेके आती थी। फिर जैसे शरीर छूटा तो छूटने से पहले लगा, बाबा आपने तो कहा है कि संगम 100 साल का है, पर कारोबार कैसे चलेगा। छोड़ा, बेफिक्र हो गए पूरे। जैसे वतन में देखा अपने शिकल जैसा एक बैठा, जैसे उस शरीर में अपन का लाइट का शरीर जैसे ही हुआ तब पुनः संपूर्ण, वो संपूर्ण अवस्था, दोनों एक में जुड़ गए, चिपक गए दोनों ब्रह्मा, दोनों एक और ऊपर के चिपक गए। अच्छा, चिपकने का मतलब ऐसा नहीं कि वो उससे उतर नहीं सकते हैं, उतर सकते हैं। जब उसमें समाता है तब भी धर्मराज का रोल शुरू होता है। पूरा रीति समाते हैं, पूरा रीति जब, लेकिन जब तक चल रहा है ना 100 साल का कारोबार, तब तक क्या होगा, अपन का आना जाना रहेगा, उनमें बैठना। वो कहते हैं बच्चे सेकंड में धर्मराज बनो, तो 1 सेकंड में घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है। और वो ब्रह्मा बड़ा ऐसा है, बड़ा तेज वाला है। उनका संस्कार अपन इस सृष्टि पे लेके नहीं आ सकते। अपन का जो संस्कार है वो पहले वाला ही रहेगा थोड़ा, लेकिन जब उसमें आते हैं तो नहीं दिखता है। मतलब जब इधर आते हैं तो वहां का नहीं आता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो इधर का कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बच्चियां भोग लेके आती है तो इधर का ही इमद हो जाता है। बड़ा 1 सेकंड का काम है, बड़े गहरे रहस्य है, बड़े भूये रहस्य है। सुनते रहो, बड़ा मजा आएगा, मजा आ रहा है। हाँ बच्चे, तो वो बोला था ना कि ऐसी बच्चियां थी जो माता पिता को भी दृष्टि देती थी, ज्ञान सुनाती थी। हाँ, वो आज यज्ञ में है नहीं। तो देखो ऐसी यज्ञ में है नहीं,
पर वो आ रही है, पुनर्जन्म लेके आ रही है, सभी बच्चे आ रही हैं धीरे धीरे धीरे। पर अपना एक ये है कि अपन किसका नाम लेकर के नहीं कहेंगे, तो कैसे फिर बोल तो जाएंगे। बताओ ना, बनाओ हमें भी कि बोलो अब साकार के, झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई, झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अब बताओ ना कि हम थे या नहीं थे, प्यार तो सबका रहेगा। अगर सब साकार के बने तो लास्ट सो फास्ट कौन बने? लास्ट सो फास्ट भी तो चाहिए ना। तो ये बच्चियां भी ऐसी है जो लास्ट सो फास्ट जाने वाली भी है। ठीक है बच्चे, वो बच्चियां धीरे धीरे करके कहाँ जैसे सब बच्चे ने बनो, ये बाबा का हाथ है और इसमें हीरे हैं और ऊपर से ऐसे छोड़ दिए। कोई हीरा किधर पर गया जाके, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ, सब हीरे इधर उधर गिर गए। और फिर धीरे अब क्या हो रहा है, सुन के सीधे बच्चे आएंगे और उनको अपने आप के बारे में पता पड़ेगा। बाबा मैं भी वो उसमें से एक हीरा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हुआ ना बुद्धि में टच? हुआ। हाँ, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पूछ के आते रहेंगे। और पूछो बच्चे। तो वो जो बाबा को भी दृष्टि देते थे, तो क्या बाबा उनमें प्रवेश करते थे? देखो बच्चे, बाबा ने कितनी बारी कहा है कि बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चे में ज्ञान नहीं है ना, फिर बाबा क्या करता है, 1 सेकंड में प्रवेश करके उसके मुख से बोल के निकल जाता है। परमानेंट का सिस्टम बाबा का नहीं है बच्चों, वो बाबा है। 1 सेकंड इनसे बुलवाएगा तो दूसरे सेकंड आपसे बुलवाना शुरू कर देगा। विराट से पूरा हो गया तो फिर विदेश में जाकर के किसी से बुलवा के आ जाएगा। ये बाबा प्रवेश नहीं करेगा, खाली बुलवा लेगा। क्योंकि देखो, मानो एक छोटी सी बात बताते हैं। सूर्य है, सूर्य की किरणें कितनी सारी है, एक किरण आप पे पड़ी है, दूसरी इस पे पड़ी है, और गर्मी दोनों को लग रही है। तो आप कहेंगे कि आपने सूर्य घुस गया है, तो गलत है। खाली वो पावर आती है बस। वो पावर उधर बैठा है, पर वो एक यहाँ पे ऐसे पावर भेज रहा है, ऐसा जैसे आप पावर हाउस है। पावर हाउस कहेंगे मेरे घर में पावर हाउस लगा है, तो ये गलत होगा। पावर हाउस तो एक है, वो कहाँ लगा है किसको पता है, पर उसकी जो करंट है वो आपके घर में भी आ रही है, पड़ोस में भी आ रही है, सामने भी आ रही है। ये होता है ना। लेकिन कब कब लाइट भी चली जाती है, लेकिन पावर हाउस की लाइट बहुत कम जाती नहीं है ना। और इस दुनिया की चली जाती है, लेकिन वो पावर हाउस है ना, उसकी लाइट कभी जाएगी नहीं है। ये जो सूर्य है ना, एक किरण इसको पड़ रही है, तो दूसरे सेकंड वो आपसे बुलवा रहा है, इनसे बुलवा रहा है, इनसे भी करवा रहा है। जो उनको बड़े प्यार से याद करता है, वो ऐसा पूरा पावर छोड़ता है, आपको भी पता नहीं पड़ेगा आपने क्या किस मिनट में क्या बोला। पर ये कहेंगे कि सूर्य इसके अंदर घुस गया है, नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे, अपन को भी उस समय इतना बाबा आता था जितना उतना ही ज्ञान था, पर अपन का शरीर छूटने के बाद ऐसा राज खुला है, बड़ा वंडरफुल। अपन तो वो हो गए बाबा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ये भी होगा। अरे थोड़ा पता था, अब पूरा पता है। और बाबा कहेगा नहीं बच्चे, जितना जरूरत है उतना बताना, ज्यादा नहीं बताना। जितना जरूरत है बच्चे, जितना बच्चों को बुद्धि का ताला खुलेगा उतना ही बताना, है ना। अब पहले बहुत छोटा पेट था, अब बड़ा पेट लग गया है। बड़ा पेट मतलब राज समाने वाला। ठीक है बच्चे, तो क्या कहते हैं, बड़ा पेट है। क्यों बड़ा पेट का ज्ञान क्यों है? सब को समाया हुआ था। जी बाबा। और तो फिर बाबा का शरीर जो छूटा था, तो अपने मन से छूटा था कि बाबा का शरीर कैसे छूटा था? ब्रह्मा बाबा का। कौन ब्रह्मा बाबा? आप आपको ही तो पूछ रहे हैं, आपका शरीर। वही ब्रह्मा बाबा सामने बैठे हैं। बाबा सामने बैठा है। आपको भी याद दिला रहे कि अपन सामने बैठे हैं। बाबा वो तो याद ही है, सामने बैठे। उस समय अपन को पता पड़ गया था
कि अब जाने वाले हैं। और बहुत बोलो शरीर छूटने से पहले बड़ा खांसी होता था, बड़ा दिक्कत होता था, बाधा खराब हो गया। लेकिन जब शरीर छूटा तो पता पड़ा भाई अब कारोबार किसको हवाले करना है। ये अवस्था तब वहां थी, तभी तो फिर सतयुग में होंगी ना। सतयुग में भी संस्कार लेके जाएंगे ना कि 7 दिन पहले 7 रोज पहले पता पड़ जाएगा अब जाना है, चलो भैया आओ, सबको अपना अपना दे देते हैं, चलो संभाल अपना कारोबार। ऐसे पता पड़ जाता है। तो जो कहते हैं कि बाबा को हार्ट अटैक आया तो वो तो गलत है ना बाबा। किसने कहा ये? यहाँ से किसी ने नहीं कहा बाबा, यहाँ से नहीं, बाहर की बात कर रहे हैं। कुछ भी कुछ बोलते हैं। क्यों आएगा? हाँ वही तो, योगी आत्मा को कैसे? वो तो वंडरफुल बात है। बाबा आपने भी पहली बार सुना। पहली बार सुना है। अटैक आया आपको ये पता नहीं। अरे अपन को पता नहीं। बच्चा आप तो कुछ और भी कहेंगे जी। आप पहले अभी बाबा ने पुरानी चीजों से मोह हटाना है जी। और वो तुमने देखे पुराना कुर्ता रखा है, वो कुछ रखा है, इतना सा वो गीता भी रखा है, सब संभाल के रखा है। अब क्या करेंगे? उसका टुकड़ा बेचेंगे? क्या करेंगे? ये देखो देखने का, ये देखो किसका है ये ब्रह्मा बाबा का। ये पता किसका कुर्ता है? ब्रह्मा बाबा का। ये बताओ ये किसका? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ो और सब पुरानी चीजें लेके बैठे हैं। अटके ये क्या है? ये अटकना है, अटकना है। अब अभी इसमें अटक जाओ, ये क्या फिर नई दुनिया कैसे आएंगी? आप तो कुर्ते में अटक गए, आप एक छोटा सा लाठी में अटक गए। जब अपन ने सब छोड़ा, बताओ ये वंडरफुल बात है ना। सब चीजों को साथ में संस्कार करना चाहिए और बचा बचा के रख लिया। फिर इसको क्या कहेंगे? भाई वासना है, वासना तो उन पत्थरों से आती है जिनको तोड़ा है और जिनमें ऐसे पसीना बहा है, उससे आती है। अब और कैसे सब कैसे आएंगे बताओ? अब चलो बच्चे की बुद्धि है, अब उनको पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है, पुरानी चीजें पसंद आ रही है, तो फिर ठीक है ले वे पुरानी चीजें। जिनको पुरानी चीजें पसंद नहीं है तो उनको सतयुग देंगे। आपको नई पुरानी चीजें पसंद है तो आप चीज रखो, और जिसको नई दुनिया पसंद है तो उनको क्या देंगे? नई दुनिया देंगे। हाँ बच्चे और पूछो। बाबा की चीजों से भी बाबा ने बोला कि साकार वाणी में बोला था कि मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ, मैं देवताओं की महफिल में कब आता ही नहीं हूँ, मैं जहाँ 32 प्रकार के भोजन मिलते हैं वहाँ कब आता ही नहीं हूँ, जहाँ रोटी भी नहीं मिलती वहाँ बच्चों को गोद में उठाए अपना बच्चा बनाता हूँ। देखो बच्चे, सबसे पहले बात जब आए तो बंदरों की महफिल थी। बंदर माना क्या? पहले बंदर माना क्या कर? बंदर मतलब जिसमें पूरे विकारों की कूट कर भरे हुए, वो बंदर है। बंदरों की महफिल में आता हूँ, बाबा ने बिल्कुल बरोबर कहा है। देवताओं की महफिल में क्यों आएगा? उनको जरूरत ही नहीं है। बंदरों को जरूरत है तो उनकी महफिल में आएगा। बंदर मतलब पतित। बंदर मतलब क्या? पतित बुद्धि वाले। वो पुकार रहे हैं ये भगवान आओ, ये जो है ना बंदरों की महफिल में। इसलिए ही भक्ति मार्ग में क्या गायन हो गया कि राम वानर सेना में आए, वानर सेना जंगलों में। ये बच्चे जब बाबा आए उस समय बाबा का रोल चला, खाने को रोटी जब बेगरी पाठ चला, उस समय क्या हुआ? बेगरी पाठ उस समय खाने के लिए भी क्या नहीं था? रोटी नहीं था। तुरंत थोड़ी जा खाने के जो पॉइंट पापा बोलता है ना, वो एक पॉइंट बोलता है फर्स्ट की, दूसरे बोलता है बीच की,
तीसरे बोल देता है, फिर अंत में और बच्चों में घूम जाता है। ये भी बोल दिया, फिर ये भी बोल दिया, फिर ये भी बोल दिया। और बाबा है कि जैसे मानो ये पूरा बड़ा इतना बड़ा चिट्ठी है और उस चिट्ठी का एक ही पॉइंट बोलेगा, अब पूरी चिट्ठी को आपको समझना है। ये बाबा का है राज और ये सिस्टम है। वो विस्तार में नहीं कब जाता है। आपने कब बच्चों देखा विस्तार में 100 बच्चे में आया, बच्चों को करना था, विस्तार करना था, तो बाबा बच्चों के साथ खेल पाल भी करता था, आता था, अपन भी आते थे, ज्ञान के राज भी खुलते थे। लेकिन वर्तमान समय देखना, बाबा पूरा पेज का एक ही वाणी बोलेगा और ये जो एक एक लाइन है ना, और उस समय बाबा ने एक एक रहस्य को एक एक अक्षर में पूरा रहस्य छुपा हुआ है। बाबा ने बोला मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। अब बंदर भूखे थोड़ी थे, खा रहे थे तभी तो थे ना, जी रहे थे। अब रोटी भी नहीं होती तो क्या करते हैं। लेकिन जब बेगडी पाठ चला उसके लिए बाबा ने शब्द बोला, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है, तो फिर आगे चलते खोलेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। एक नहीं है बाबा के, एक एक जैसे आज की दुनिया में एक शब्द होता है, उसके कई अर्थ 5 पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना बच्चे। और बच्चे अगर ऐसे लाइन पे लेके चलेंगे, ये बोला था यही होना चाहिए, थोड़ा रोग हो जाता है। भाव को बाबा का भाव समझना, एक शब्द और उसके कई अर्थ होते हैं। समझ गए ना बच्चे? जी बाबा। अब ये कहते बाबा मुदबुन में ही आएगा, ये तो मूर्खता वाली बात है। जब बाबा परम धाम को छोड़ सकता है बच्चों के लिए, तो मुदबुन क्या बड़ी चीज है। उसको सोने के महल बना करके कहते आपको क्या जरूरत थी छोड़ने की, ये तो सोने का था। भाई आप भी छोड़ो, मैंने छोड़ा, आप भी छोड़ो। छोड़ा ना, अपने के बाबा ने छोड़ दिया, आप भी छोड़ के देखो। लेकिन पुरानी चीज में अटकना बड़ा पसंद है। छोड़ना मतलब क्या, बुद्धि से छोड़ना। फंसे पड़े हैं उसमें, फंसे पड़े हैं। अब वो कहे अब ना बाबा तो कराची में आया था, मधुबन बाबा ने बनाया या बाप को मधुबन ने बनाया, किसने बनाया? बाबा ने मधुबन को बनाया। बाबा ने मधुबन बनाया, मधुबन ने बाप को नहीं बनाया। बाबा कितनी जगह आए, इतना लंबा पाठ चला देखो कराची में, उसके बाद बॉम्बे में भी कितना पाठ चला। बाबा फिर दिल्ली में भी आए। अब क्या कहेंगे? बाबा वो जो एक मुरली चली थी, बाबा बोले बाप दिल्ली में है, दिल्ली में है, कितनी बार वो बड़े रहस्य की बात है। निर्मल भाई बोल रहे थे बाप, और बच्चों को लगता है कि बाबा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो मतलब वो सर्वशक्तिवान सृष्टि को एक ऐसे चलाने वाला, वो अगर बैठ के कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में आया हूँ और आप कह रहे हो नहीं आप मधुबन में आए हो, तो ये गलत है। क्योंकि दिल्ली में आया, बाबा बार बार कह रहे थे दिल्ली में चलना है, दिल्ली में चलना है। दिल्ली मतलब क्या, पुलिस्तान। बार बार क्यों याद दिला रहे थे? बच्चे अभी समय आ गया है, दिल्ली में चलना है। लेकिन बच्चों को क्या लगा, भूल गया बाबा, बाबा भूल गया। ये बड़ी बात लगी, बाबा भूल गया कि बाबा कहाँ बैठा है। अच्छा, बाबा पूरा दिल्ली में ही बैठा, मतलब दिल्ली मतलब परिस्तान। ये पूरा विश्व क्या बनने वाला है, परिस्तान। दिल्ली बनने वाला है, पूरा पुरुषस्तान में। अब दिल्ली में बैठा हूँ, उसने कहा क्या वो मैं दिल्ली में बैठा हूँ। दिल्ली मतलब क्या है ना। लेकिन वही फिर जाकर के फिर पूरा, अब सोचे में थोड़ी कहेंगे कि ये माउंट आबू है, या फिर ये बॉम्बे है, या फिर ये कलकत्ता है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। सब वन वन हो जाए, एक होगा, एक दिल्ली। अब दिल्ली में चल रहा है, बाबा बार बार कह रहे दिल्ली में चलना है। बच्चे कहते नहीं आप तो मधुबन में आए हो। अरे मधुबन में तो शरीर बैठा है, और अब दिल्ली में चलने की तैयारी आ गई। ठीक है बच्चे, इसलिए कहते हैं ना, अब बच्चे बाप के भी बाप बन गए।
बाप के भी बाप बन गए। ठीक है, बाबा एक लिमिट तक बच्चों को बाप बनाता है, फिर छोड़ के भाग जाता है। भाई उनका अपना तरीका है, अपना। अच्छा बच्चे, और पूछो। दिल्ली माना वो भी होता है ना, बाप का दिल लेने वाली है दिल्ली, तो जो साकार तन है वो भी दिल्ली हो गया ना। वो भी दिल्ली हो गया। देखो, बाप की दिल पर चढ़ने वाले, बाप की दिल लेने वाले बाबा दिल्ली में आए हैं। ठीक है, लेकिन बाबा बार 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 उस समय राजधानी का इशारा कर 10 बार कम से कम बोला, राजधानी का। बाप की दिल लेने वाले दिल्ली वाले बाबा ऐसे कहते थे, बाबा की दिल लेने वाले दिल्ली वाले। लेकिन उस समय बाबा बार 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 राजधानी की तरफ इशारा कर रहे थे, पर बाबा के रहस्य को, बाबा के राज को हर कोई समझ नहीं पाएगा। उस स्थूल दिल्ली में ऐसा नहीं कोई ढूंढता होगा बाबा दिल्ली में आया होगा। बेहद की बात है ना बाबा, बेहद की बात है। वो तो वही कह रहे बच्चे, बाबा का एक शब्द और उसके कई अर्थ निकलते हैं। अब ये तो ये हो गया ना, देखो मानो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसी कहानियां भी हैं, ऐसे ऐसे है। अगर कहीं जैसे साकार में अपने का मम्मा मुंह को अंडा खिलाएंगे, तो बच्चे ने तुरंत कर दिया मतलब बच्ची क्योंकि उसको बाप पे पूरा निश्चय था। बाप पर पूरा एकदम निश्चय था। और अगर आज के बच्चे कहेंगे चलो चलो ये खाओ, तो अरे ये तो बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता भाई, ये तो ये कहता है ये खाओ, उसके पास बिल्कुल मत जाना। और बाप लेता है परीक्षा। देखो, बाप को भी पता था, बच्ची को भी पता था कि मेरा बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो बच्ची, उसने वो नहीं देखा कि बाप कर क्या रहे हैं, उसने ये देखा कि मुझे बाप पे पूरा निश्चय है। और आज के बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं बाबा अब यहाँ नहीं, यहाँ समझो बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये समझने की बातें हैं। उसी में से बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई। पूरा ब्राह्मण संसार नहीं समझ पाया। आज बच्चों और पूछो ये वाली बात ना बाबा, ये वाली बात ना, दिल्ली वाली बात एक बार शंकर पाठी बहन ने बोला था यूट्यूब पे, क्या वो सर्वशक्तिवान को बताना पड़ेगा दिल्ली में ही मधुबन में बोला, पूरी सुबह में बाप की इंसल्ट कर रहे हो, दिल्ली में मधुबन में है, उसको पता नहीं है वो कौन है। सबसे पहली बात हम इसको भूल गए हैं कि वो है कौन, उसको बताना पड़ रहा है कि नहीं आप मधुबन में बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं बैठे हो। उसमें ही पापा एक ही सभा में बैठने वालों की परीक्षा ले लिया है, उसी में ही पेपर ले लिया। जैसे आजकल भी क्या करते हैं, पेपर कैसे लेते हैं बताओ। कोई कहते हैं हमें अलग से बुलाया जाएगा, फिर पेपर लेंगे, फिर अपना इंटरव्यू लेंगे। लेकिन कैसे लेते हैं, बाबा ने तो पूरी सभा का ले लिया, एक ही बार में ले लिया पूरी सभा का। और मेजोरिटी फैल कोई बच्चा ऐसा होगा। अब वो पेपर ले रहा है, उन्होंने कहा मधुबन में भी लेके आए ना, लेके आए ना। बच्चे कहते मधुबन में लो पेपर ले लिया, पूरी सभा का ले लिया, और उसमें किसी को सवाल ही समझ में नहीं आया। बाबा वो क्या बोलते हैं कि शोभा बच्ची का जो ब्रेन है ना शांत हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, बाबा का ब्रेन तो कब शांत नहीं होता है। इसलिए उस समय क्या है, अगर शोभा बच्ची का जो ब्रेन है वो तो बाबा के आने के बाद ऑटोमेटिकली शांति हो जाता है। वो क्यों चलेगा, चलाएगा कौन, भूल जाता बाबा का चलेगा ना भाई, अपने प्यारे बाबा का चलेगा। मतलब बच्ची भूल गई, बाबा नहीं भूला। वही बोलते हैं। उस समय बाबा ने
और सबका उधर ही बैठे बैठे क्या ले लिया, मेजोरिटी का पेपर ले लिया, मेजोरिटी का पेपर बाबा ने दे दिया। लेकिन इस बच्चे ने सोचा बाबा की इस बात में बड़ा राज है। हाँ, वो बच्चे पास हो गए। बाबा ऐसे नहीं बोल सकता। बाबा की इस बात में बड़ा कुछ तो रहस्य है जो बाबा बार बार कह रहे हैं। बाबा दिल्ली में आया है, वो बच्चा पास हो गए। कहते ये बाबा को क्या हो गया भैया, ये बाबा भूल गया। बाबा भूल गया, कितनी बड़ी बात बोल दिया भैया, एक बात तो बोल दिया बाबा। वो जो एक क्या कहेंगे, मेरी चीची को भोजन देना नहीं भूलता, वो इतनी बड़ी बात भूल जाएगा कि बाबा कहाँ पे आए हैं, कहाँ नहीं आए हैं। वो आवाज चेंज नहीं हुआ था ना बाबा, दादी का जो आवाज चेंज हो जाता है बाबा आने के बाद, वो नहीं हुआ था उस समय। तो उस समय ऐसा बाबा नहीं चेंज हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा बाबा आया कि नहीं आया, ये कंफ्यूजन सबसे बड़े वंडरफुल है। देखो ये बाबा बड़े कमाल की चीज है। मतलब अब वो सिद्ध भी नहीं कर सकते कि बाबा थे या नहीं थे, क्योंकि खुद फंसेंगे फिर। खुद किस लिए फंसेंगे, आप खुद कह रहे हो कि बाबा आप मधुबन में बैठे हो, दिल्ली में नहीं बैठे, मतलब आप कह रहे हो कि बाबा आप हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बाबा हो या नहीं हो, पता नहीं कौन था भी। कौन आकर के बोल गया कि मैं दिल्ली में आया हूँ। ये भी तो बड़ी वंडरफुल बात है। सब भूल गए थे कि बाबा ने उस समय पेपर लिया। वो भी सिद्ध नहीं कर सकते कि बाबा नहीं था। भाई आप खुद बोल रहे हो बाबा पे इधर बैठे हो, बाबा आप बोल रहे हो ना, तो अपने आप ही उसमें कंफ्यूज में है। पता नहीं दादी बोल रही होगी ये बाबा निकल गया होगा। पर ये पुरुष सुबह में ये भी नहीं कह सकते कि दादी आप मधुबन में हो। मतलब फिर बाबा निकल गया। और आवाज सेम थी बच्चे उस समय, शरीर की अवस्था ऐसी थी कमजोर। जैसे बाबा आते हैं, बोलते 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 बाबा के बच्चों की आवाज जो थोड़ा सा सेम हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी अगर इस बात से बोलेंगे हैं और फिर वही धुन निकलेगा। बाबा भी बजा रहा है, सुबह बच्ची थोड़े समय के लिए बजा रही है। अब जो वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, तो जो धुन है ना वो मिक्स हो जाती है, फिर वो सेम निकलती है। इसमें